सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं फिर से आ गई हूँ एक और कहानी लेकर, और बड़ी प्यारी सी कहानी है। आशा है आपको पसंद आएगी। तो बच्चों, कहानी का नाम है कामचोर दोस्त। जानते हो ना, दोस्त और कामचोर। तो कामचोर का मतलब समझते होंगे, वो जो काम को करने का चोर है, यानी काम नहीं करना चाहता। तो तीन दोस्त थे, एक मुर्गी, एक कुत्ता और एक बिल्ली। तीनों में दोस्ती अच्छी थी। काम चलाओ, मतलब जैसे साथ साथ बातचीत करते थे, घूमने फिरते थे, अपना समय खेलते कूदते थे, तो ऐसी दोस्ती थी उनकी। अब क्या हुआ ना बच्चों, एक बार मुर्गी कहीं घूमने जा रही थी, तो उसे रास्ते में कहीं गेहूं के कुछ बालियां मिली। उसने विचार किया, उसने कहा, अरे अगर मैं ये बालियां ले जाकर बो दूं खेत में, तो कितनी ढेर सारा गेहूं हो जाएगा। ये विचार आती वो गेहूं की बालियां उठा लाई और कुत्ते के पास गई। बोली, सुनो भैया, अगर हम इन बालियों को बो दें और तुम मेरी इसमें मदद कर दो, तो हमारे पास बहुत सारा गेहूँ हो जाएगा। तब बोला, मुझे नींद आ रही है, मैं तो नहीं आऊँगा बिल्कुल भी। तुम जाओ, अपने आप करो ये काम। मुर्गी बड़ी निराश हुई, बिल्ली के पास गई। बिल्ली बोली, बिल्ली बहन, मुझे कुछ बालियाँ मिली हैं। मैं सोचती हूँ अगर इनको हम बो दें तो मतलब बहुत सारा गेहूँ हो जाएगा। चलो मिलकर करते हैं। बिल्ली बोली, नहीं, ये तो मेरा पड़ोस की रसोई में जाकर दूध पीने का टाइम है। दूध नहीं पीऊँगी तो मैं मर जाऊँगी भूख से। अभी तुम जाओ, अकेले करो, मैं तो नहीं आ सकती। मुर्गी चुपचाप से गई और उसने खेत के पास थोड़ी सी जगह खोदी अपनी चोंच से, और उसमें वो दाने बो दिए। समय समय पर वह उन्हें जाकर देखती रही, और गेहूँ तैयार हो गया। कुछ समय बाद बालियाँ आ गई। उनको देख देख के मुर्गी बड़ी खुश कि मेरे खेत में बालियाँ आ गई, अनाज हो गया। अब जब गेहूँ पक गया, तो मुर्गी ने सोचा, मैं अकेले इसको कैसे काटूंगी। फिर कुत्ते के पास गई। बोली, कुत्ते भैया देखो, गेहूँ तो तैयार हो गया, वो तो मैंने दिया था समय पर, सब काम कर दिया, काटने में मेरी मदद कर दो ना। कुत्ता बोला, कितना बुखार है मुझे, तुम क्या जानो। सो बुखार के मारे मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ, कब से खाया भी नहीं है, अभी तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुर्गी फिर वहाँ से निराश हुई। बोली, बिल्ली तो ज़रूर मेरी मदद करी। बिल्ली के पास गई। बोली, नहीं नहीं, ये सब इस चक्कर में मत पड़ो। मुझे आजकल एलर्जी हो रही है, धूल से, डस्ट से एलर्जी है। गेहूँ काटने जाऊँगी तो मुझे धूल उड़ेगी और मेरे को फिर ज़्यादा खांसी और एलर्जी हो जाएगी। मैं तो भैया अभी कुछ ऐसा नहीं करती हूँ। खैर मुर्गी फिर वापस गई और उसने अपने फसल को काट के इकट्ठा कर लिया। अब बारी आई उसको आटा बनाकर रोटी बनाने की। तो फिर मुर्गी ने सोचा, इसको चलो गेहूँ को निकाल करके चक्की वाले को दे आऊँ। तो निकालने के लिए उसको मदद की ज़रूरत थी। कि साहब फिर कुत्ते के पास गया। कुत्ता बोला, नहीं नहीं, मैं तो नहीं आ सकता, मेरा बहुत काम पड़ा हुआ है, मुझे तुम्हारे साथ काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये दोस्त बड़े दुष्ट थे। जब मुर्गी अपने घर में खाना बनाती ना, तो खाना खाते समय पहुंच जाते थे, और क्योंकि मुर्गी के दोस्त थे तो मुर्गी चुपचाप उनको भी शेयर कर देती। लेकिन देखो काम के समय कैसा कर रहे हैं। और फिर कुत्ते के पास गई तो कुत्ते ने कहा, ना ना, मैं तो नहीं आ सकता, अभी मेरा बहुत काम पड़ा है, तुम जाओ जाओ, जैसे तुमने अभी गेहूँ बोया और फसल काटी वैसे ही कुछ कर लो, बिल्ली की सहायता ले लो। बिल्ली के पास गई। बिल्ली बोली, अभी तो मैं नहा के बैठी हूँ, फिर गेहूँ मारूंगी तो मेरे धूल नहीं लग जाएगी बदन में, कैसे चिपक जाऊंगी, गंदी हो जाऊंगी मैं, अभी कितनी साफ सुथरी दिख रही हूँ। मुर्गी को बड़ा बुरा लगा। खैर मुर्गी चली गई। उम्मीद तो थी नहीं उसे। उसने किसी तरह गेहूं के दाने निकाले और चक्की में पीसने दे आई। अब आई रोटी बनाने की बारी। रोटी बनाने वाले दिन भी मुर्गी ने सोचा, चलो सब काम तो मैंने कर ही लिया, आटा बन गया, आटा मार लिया, रोटी बनाने को कह देती हूँ, मुझसे थोड़ा सा उतनी बढ़िया रोटी नहीं बनेंगी, छोटी छोटी बनेंगी। कुत्ते बिल्ली को तो बड़ी बड़ी रोटी खाने की आदत है। तो वह रोटी बनाने के लिए कुत्ते के पास गई। बोली, चलो भैया आज रोटी तो बना लेते हैं, मैंने आटा वाटा सब तैयार किया है। कुत्ता बोला, नहीं नहीं, मेरे को कुछ टाइम नहीं है, बिल्कुल फुर्सत नहीं है, अभी मेरे को दौड़ना है, मकान की रखवाली करनी है, मेरा मालिक आ जाएगा, मुझे बहुत मारेगा अगर रखवाली नहीं करूँगा। तो कुत्ते ने चालाकी की, फिर काम चोरी कर गया, बहाना बनाया, बिल्ली के पास गई। बिल्ली बोली, अभी तो नहीं, अभी तो मैं कहाँ ये काम कर पाऊँगी, मेरे तो वैसे ही पेट में बहुत गैस हुई है, बहुत पेट भारी है, मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाऊँगी, मेरा सिर भी दर्द करने लगा है गैस से। तो सिर बांध कर अभी मैं सोने जा रही हूँ, अभी दवाई खाई है मैंने। खैर मुर्गी रोटी बनाई,
अब उसने रोटी वोटी बनाई और रोटियां लेके आई। बोली कौन खाएगा? मैंने रोटी बना ली। कुत्ता आया, भब्बू भब्बू, मैं खाऊंगा। बिल्ली आई, म्याऊं म्याऊं, मैं खाऊंगी। बोले हटो, भागो यहाँ से। बड़े आए रोटी खाने वाली, क्या किया तुमने इस रोटी को कमाने में? क्या तुमने बीज बोया? क्या तुमने फसल काटी? क्या तुमने आटा माढ़ा? क्या तुमने रोटी बनाई? ये सब काम मैंने अकेले किया है, तो ये सारा काम खाऊंगी भी मैं ही है रोटियां, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, भागो। और उसने जाके रोटियों को फटाफट फटाफट खाना शुरू कर दिया। और अब कुत्ते और बिल्ली ऐसे मुंह देख रहे, कह रहे अरे तुम तो हमें रोज देती थी, आज क्या हुआ? बोले मैं समझ गई हूँ, तुम मेरे दोस्त के लायक नहीं हो। जो दोस्त अपने दोस्त की मदद नहीं करते वो किस काम के दोस्त। जाओ जाओ, तुम अब किसी और से दोस्ती करो। ऐसा कह के वो वहाँ से चली गई। उसने आराम से अपनी रोटी खाई। तो बच्चों, कहते हैं ना, दोस्ती भी सोच समझ के करनी चाहिए। ठीक है, आप सबसे बोलिए चालिए, मगर दोस्त उसी को बनाइए जिसके साथ आपका मन बैठता हो, विचार बैठते हो, जो आपकी तरह का हो, आपकी मदद करे, आप उसकी मदद करें। तो ऐसे दोस्तों की, ऐसे ही बच्चों से दोस्ती करनी चाहिए। तो चलिए, कहानी तो ख़त्म हुई। आपको कैसी लगी आप मुझे बताएंगे, लाइक शेयर करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप इस पर क्या कर रहे हैं, ये कहानी और कैसी हो सकती थी। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके मुझे अनुग्रहित करेंगे। और इसी आशा के साथ मैं फिर से आपसे जल्दी से मिलूंगी एक छोटी सी और नई कहानी लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, बाय।